तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ये चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत ही कम सवाल भी आता है, लेकिन जो भी सवाल आता है वो सब आप लोग अच्छे से अगर कर लीजिएगा तो आप लोगों का नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस चैप्टर से हम लोगों को कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी, यानी कि मतलब कोई भी पॉइंट दे देगा ए बी सी डी इस तरह से और उसका कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग निकालते हैं, तो जैसे यहाँ ए का बोला है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए यहाँ दिख रहा है तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ये कहाँ पर है, तो ये एक्स एक्सिस में इसके ठीक 3D के ठीक सामने है, यानी कि इसका x जो है वो 3D हो गया। अब उसके बाद फिर इसका y एक्सिस पे देखेंगे कि ये किसके सामने है, तो यहाँ पर ये 5 के ठीक सामने है, यानी कि इसका y जो है वो 5 हो गया है। तो यानी कि अगर a का कोऑर्डिनेट हम लोगों का क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x को पहले लिखते हैं और y को बाद में। और यहाँ पर फिर ये भी नोट करने वाला बात है कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों अलग अलग चीज़ होता है, यानी कि 3 5 है और अगर 5 3 इस तरह से लिखा हुआ है तो ये दोनों सेम पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 5 3 जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो 5 और 3 वो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो इसलिए ये भी याद रखना है कि शुरू वाला एक्स होता है और बाद वाला वाई। फिर उसके बाद हम लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉइंट -3,1 है, ये जो है ये किस लेटर से हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि -3 1 देखते हैं कहाँ है, तो -3 और 1, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो ई है, तो यानी कि ये इसका आंसर ई हो जाएगा। फिर उसी तरह से -2 और -4 का देखते हैं, तो -2 और उसके बाद -4 यहाँ पर, तो बी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से पूछता है। फिर उसके बाद पूछता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग जो बोले थे कि यहाँ x होता है और ये y होता है, तो इस x को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और इस y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर पॉइंट डी का एब्सिसा बोलेगा तो पॉइंट डी का हम लोग सिर्फ x वाला देखेंगे। तो यानी कि ये जो है ये x पर कहाँ है, तो ध्यान से देखिए ये x पर कहाँ है, 0 के ठीक ऊपर है, तो यानी इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अब c का ऑर्डिनेट देखते हैं, यानी c का y एक्सिस पर वो कहाँ है वो देखेंगे। तो c पहले देखते ये रहा। अब c का ये y पर अगर देखें तो यहाँ पर भी ये y पे कहीं नहीं है बल्कि 0 के ठीक सामने है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए पूछ लेता तो पॉइंट ए का हम लोग देखते हैं कि x के कहाँ पर है, 3 पर है, x एक्सिस पर, तो यानी कि इसका 3 हो जाता है एब्सिसा। फिर उसके बाद हम लोगों से प्लॉट करने वाला क्वेश्चन बोलता है, जैसे कि प्लॉट P, यानी P एक पॉइंट है जिसको हम लोगों को प्लॉट करना है और उसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 और कोमा 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे 3 यहाँ गए और फिर यहाँ से 3, तो इस तरह से हम लोग स्केल रखेंगे और यहाँ पर 3 है तो 3 के ठीक सामने ऐसे स्केल रख के यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को हम लोगों को कौन सा नाम देने बोला था, P, तो यहाँ पर P लिख देंगे। तो इस तरह से इसको प्लॉट करते हैं। उसी तरह से क्यों देखते हैं, तो 3 -4 है, तो सबसे पहले ये गए 3 और उसके बाद यहाँ पर -4, तो 3 और -4 पे यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हम लोगों का क्यों हो जाएगा। फिर उसके बाद r है, तो r क्या है 6, -4, तो ये गए यहाँ पर 6 और उसके बाद फिर -4, तो ये यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा, तो ये हम लोगों का आ गया यहाँ पे r। फिर उसके बाद अब एक देख लेते हैं s, तो s है 6 और 3, तो ध्यान से देखिए ये गए 6 और फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे 3 क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हम लोगों का s पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, ये कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछता है कि इन चारों पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति बनेगा यानी फिगर बनेगा वो कैसा होगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसको स्केल से इस तरह से मिला देंगे, तो यहाँ पर इसको मिलाए, यहाँ पर इसको मिला दिए और यहाँ पर फिर इन दोनों को ऐसे मिला देंगे और उसके बाद फिर नीचे वाला को भी इन दोनों को इस तरह से मिला देते हैं। तो इससे आप लोग देखिए कि कौन सा हम लोगों को फिगर मिला है, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो इस तरह से इसका आंसर रेक्टेंगल हो जाएगा। और फिर कभी कभी इसका एरिया भी बोल देता है निकालने, तो एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका अगर ब्रेथ देखें तो ये हम लोगों को कितना है, तो यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 यूनिट है। और फिर यहाँ से इसका अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितना यूनिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है। तो 3 × 7 कर देंगे तो 7 3 21 यूनिट स्क्वायर इसका हम लोगों का एरिया निकल जाएगा। अब उसके बाद फिर इसमें आगे इस तरह से भी पूछता है कि इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस, और इस तरह से हम लोगों को बहुत सारा पॉइंट दे देगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में होगा और किस एक्सिस में होगा। तो सबसे पहले एक्सिस का तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। और क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये जो हम लोग इस तरह से 2 लाइन से बनाते हैं कार्टेशियन सिस्टम को, तो इसमें हम लोग जो है इसको क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं और इसको 4। और यहाँ पर जो ये भी ध्यान देना है कि लाइन बाय लाइन ही होता है, ये नहीं कि 1
2 3 4 कर दिया, नहीं 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले अगर देखें 5,2 है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 5 पे जाएंगे फिर 2 पे जाएंगे, तो यानी कि ये इसमें आया, तो यानी कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर उसका 7,-2 है, तो यहाँ गए इस तरह से 7 और उसके बाद -2 यानी नीचे जाएंगे, तो यहाँ कहीं पे ये पॉइंट होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आया 4 में, तो इसका 4 हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद अब -9,2.5 है, तो -9 अगर देखें तो ये यहाँ कहीं होगा, और उसके बाद फिर क्या है 2.5 यानी ऊपर जाएगा, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद अब देखते हैं 0,-12, तो 0,-12 देखेंगे तो 0 यानी कि वो सबसे पहले x पे यहीं रह जाएगा, और फिर -12 इस तरह से नीचे जाएगा, तो ये जो है ये y एक्सिस पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे y एक्सिस। फिर उसके बाद 3.7,0 है, तो 3.7 यहाँ कहीं होगा, और उसके बाद फिर 0 यानी कि यहीं रह जाएगा, तो यानी कि ये हम लोग का x एक्सिस पर आ गया, तो इसका आंसर x एक्सिस लिख देंगे। बाकी इस चैप्टर में और उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो अब मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। जय हिंद।